Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, guys. So welcome again to the next live program which we have been doing. अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 2 प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं हमारे, बहुत सक्सेसफुली हमारे हुए हैं और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा भी आप लोग जो हैं वो भरपूर शिरकत करेंगे, बिकॉज ये बहुत अच्छा मौका है आप सब लोगों के लिए रियल एस्टेट को लर्न करने का भी और समझने का भी। और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे इस वक्त इशूज़ और चीज़ें प्रॉब्लम्स हमारे इस वक्त आ रहे हैं हम उनको एड्रेस करें आप लोगों के साथ मिलके। सो गाइज आज की लाइव वीडियो में हम बेसिकली वी गोइंग टू डिस्कस, एक तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों को जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं, पीपल आर स्टिल कमिंग, थोड़ा सा टाइम लग जाता है ऑडियंस आने में, तो एक न्यूज़ आपको देते चलें कि जी के 7E डीम इनकम टैक्स जो है अभी एज ऑफ नाउ उसका जो है वो गवर्नमेंट ऑफ हाई कोर्ट ने बेसिकली एक फैसला दिया जिसके अंदर लोगों का ऑब्जेक्शन ये था कि जी के ये चूंकि एक वेल्थ टैक्स की शक्ल है तो इसको जो है वो इट शुड बी पार्ट ऑफ द प्रोविंशियल सेटअप, नॉट फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं है ये। और उसके ऊपर हाई कोर्ट का भी फैसला है जिसने इसको भी एज ऑफ नाउ रेंटल डीम टैक्स, मेरे ख्याल में जितने भी टैक्सेस थे उसके अंदर रेंटल डीम टैक्स वाज द ओनली टैक्स विच वाज काइंड ऑफ अ बेट मोर एग्रेसिव, और उसका रियल एस्टेट के ऊपर इम्पैक्ट जो था वो काफ़ी बुरा हो सकता था। वो बहरहाल एज ऑफ नाउ जो है गवर्नमेंट ने उसको जो है वो हाई कोर्ट ने उसको डिले कर दिया है, सो दैट्स नॉट एप्लीकेबल एनी मोर। ठीक है, तो सो नाउ दैट वी हैव तो पहले तो ये आप सब लोग जो भी रियल एस्टेट के अंदर हैं उनके लिए ये इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर देम, ऑल ऑफ देम इन अ सेंस कि जनाब ये चीज़ हो गई है। अब इसका क्या इम्पैक्ट है और क्या ये परमानेंटली होगी, आई थिंक देर अदर थिंग्स टू इट। प्रॉब्लम ये है कि हम चीज़ों को जो है वो ख़त्म भी कर लेंगे या आगे भी चल जाएंगे, बट रियल एस्टेट के प्रॉब्लम जो हैं जो जनरली कॉजेज हैं वो कॉजेज ख़त्म नहीं हो रहे हैं। ठीक है, वो कॉजेज जब तक ख़त्म नहीं होंगे तो रियल एस्टेट के अंदर कुछ सेक्टर्स को वो प्रमोशन नहीं मिलेगी। और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, हम अगर पिछले जितनी भी टाइमलाइंस देखें रियल एस्टेट की तो उसके अंदर हमें जाके पता चलता है कि यार देयर आर सम अदर मैक्रो फैक्टर्स जिनकी वजह से रियल एस्टेट के अंदर जो साइकिल्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो रेगुलरली मिलते रहते हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान स्पेशली जो है वो जनरली रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर तब परफॉर्म करता है जिस वक्त उसके अंदर एमनेस्टीज आती हैं। और ये जो हम सुनते रहते हैं कि यार ये रियल एस्टेट में ये हो गया या फलाना ने ये कमा लिया, फलाने ने ये कमा लिया, ये सारी कुछ चीज़ें जो है ना ये सब्जेक्टिव हैं। क्योंकि आप अगर पूछेंगे किसी बंदे से तो आपको ऐसा बंदा भी मिलेगा जो कहेगा जी मैंने 9 प्रिज्म के अंदर से कमाया है, फिर आपको एक ऐसा बंदा भी मिलेगा जो कहेगा जी मैंने फेज 7 के अंदर से कमाया, और फिर आपको कोई ऐसा बंदा भी मिलेगा जो कहेगा कि जनाब मैंने फेज 7 में नुकसान कर दिया, दूसरा बंदा कहेगा जी मैंने फेज 9 प्रिज्म में नुकसान कर दिया। तो ये सब्जेक्टिव चीज़ें हैं। द प्रॉब्लम जो है वो है टाइमलाइंस। आप अगर अच्छी टाइमलाइंस में इन्वेस्ट करते हैं तो यू मेक गुड मनी, इफ यू इन्वेस्ट इन द रॉन्ग टाइमलाइंस देन यू डोंट मेक रियली गुड मनी। So that's one thing in real estate which is actually kind of problematic for most of the people and most of the users. और फिर जो है वो तमाम लोग जो हैं वो जनरली जब रियल एस्टेट की तरफ इन्वेस्टमेंट की तरफ चले जाते हैं एंड दे डोंट लुक एट अदर ऑप्शंस अवेलेबल टू देम। ठीक है, तो क्या होता है कि जनरली आपकी इकोनॉमी जो है वो थोड़ी सी स्लाइड डाउन करना शुरू कर देती है। अभी फॉर एग्जांपल अगर हम अभी की बात करें तो जितने भी क्या कहते हैं हमारे प्लॉट्स और फाइल्स और जितने भी सेक्टर्स हैं दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल। और एक एक प्लॉट एक एक फाइल जो पहले 1.5 करोड़ पे भी थी, 1.25 करोड़ पे भी थी, वो अब 50 लाख पे आ गई है, 60 लाख पे आ गई है, 70 लाख पे आ गई है। तो ये एक रेगुलर रूटीन का मामला है और ये होता रहता है। उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी वजूहात ये हैं कि बेसिकली हम रियल एस्टेट में इस प्लॉट्स और फाइल सेक्टर को एक ट्रेडिंग टूल के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह से स्टॉक मार्केट को यूज़ किया जाता है। उसके अंदर स्टॉक्स कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, बट देन इवेंचुअली चीज़ें जो है ना वो एक्चुअली अपने बेंचमार्क या अपनी जो एक्चुअल प्राइसिंग है उसके ऊपर आ जाती हैं। अब ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो रही होती है इसके अंदर कुछ लोग फायदा उठा लेते हैं। ज्यादातर लोग जैसे कि स्टॉक्स में नुकसान करते हैं, ज्यादातर लोग इसमें अंदर नुकसान कर लेते हैं एंड देन इवेंचुअली दे स्टार्ट कंप्लेनिंग अबाउट कि जनाब रियल एस्टेट इज नॉट गिविंग देम द रिटर्न्स व्हिच दे एक्सपेक्टेड, ब्ला 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 ब्ला। एंड
आई डोंट थिंक सो एनीवन एल्स इज टू बी ब्लेम्ड बट देमसेल्व्स, बिकॉज वो अंडर रियल एस्टेट के डायनामिक्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं उस तरीके के साथ। आज मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने मेरे से पूछा कि जी कि फेज 10 कब बनेगा, तो मैंने उन्हें कहा कि जी कि फेज 10 जो है उसको अभी तकरीबन 15 से 20 साल हैं बनने में, एंड दे वर शॉक्ड। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं चीजें, फाइलें खरीद रहे हैं, बट हम बेसिकली हम में से किसी को भी पुराना अपना उन चीजों का नहीं पता। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि अगर आप फेज 10 की बात करते हैं और फेज 10 के ऊपर हम जाते हैं, तो फेज 10 जो है वो बेसिकली बहुत बड़ा एरिया है, बेसिकली बिगर देन जो इस वक्त हमारे प्रेजेंट जितने भी हमारे फेजेस चल रहे हैं उन सब से वो बहुत बड़ा है। तो ये प्रोसेस क्या है और ये प्रोसेस कैसे चलता है, और इस प्रोसेस को अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो यू कैन मेक मनी, बट इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस देन यू कैन नॉट मेक मनी। तो वो प्रोसेस क्या है जिसके तहत ये सारी सिलसिला चल रहा होता है, वो दैट वी हैव टू सी। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट प्रोसेस फर्स्ट। होता ये है कि जी के कोई भी सोसाइटी जो है, स्पेशली डीएचए जो है, वो अनाउंस करता है कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है वो वी वांट टू लॉन्च अ सर्टेन फेज। उसके हिसाब से डीएचए जो है वहां पर लैंड परचेजिंग शुरू करती है। जो लैंड परचेजिंग होती है ये होती है थ्रू, आप समझे कि डीएचए के जो है लैंड इन्वेस्टर्स खिलाते हैं, ये लोग वहां पे एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो परचेज करते हैं। अब वहां पे जो फार्मर होता है उससे ये लैंड परचेज करते हैं, ये उसको बयाना करते हैं, पेमेंट करते हैं, एंड देन दे कम एंड गिव इट टू डीएचए। डीएचए उस लैंड को जो है वो क्या कहते हैं, उसके अगेंस्ट पैसे देने की बजाय एक्चुअली दे अलॉट फाइल्स। सो लेट्स सपोज के एक एग्जांपल है, ये फिगर्स चेंज होते रहते हैं, वी आर हम उसको कोई फिक्स नहीं कर सकते। तो अगर किसी की 1 एकड़ लैंड है, और फार्म लैंड आपको ये भी पता चाहिए 272 पे मरला होता है, तो किसी की अगर 1 एकड़ लैंड है तो उसके अगेंस्ट डीएचए जो है उसको लेट्स सपोज उस लैंड के अगेंस्ट 2 फाइलें या 3 फाइलें किनाल की इशू कर देता है। अब वो 2 फाइलें और 3 फाइलें जो हैं उनकी प्राइस लेट्स सपोज वो जो वहां पे एग्रीकल्चर लैंड जो खरीदी गई वो थी 2 करोड़ रुपए की पर एकड़। डीएचए उसके अगेंस्ट जब 3 फाइलें इशू करता है या 2 फाइलें इशू करता है, वो फाइलें फॉर एग्जांपल जिस तरह फेज 10 की फाइल है तो वो 98 लाख है इस वक्त पर फाइल, राइट। तो 98 इंटू 3 आप समझ लेंगे जी कि वो तकरीबन आपका 3 करोड़ रुपए की बन गए, या 280-90 की बन गई, 90 की 2 करोड़ 2.90 करोड़ की। ये जो लैंड इन्वेस्टर होता है ही हैज द पोटेंशियल, और वो उस फाइल को जो है वो मार्केट में सेल पे लेके जाता है, एंड देन दैट फाइल गेट सोल्ड इन द मार्केट। गुड थिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस इज कि डीएचए के अंदर आपको फाइल तभी मिलेगी जब उसके अगेंस्ट जो है लैंड मौजूद होगी। अगर उस चीज के अगेंस्ट लैंड मौजूद नहीं है तो डीएचए आपको फाइल नहीं देगा, या वो फाइल इशू नहीं हो सकती। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग इन दैट सेंस, और डीएचए जो है वो इसको लेके चलाता है। अब डीएचए को फायदा ये होता है कि एक तो उसने 8 कनाल लैंड ले ली, और उसने सिर्फ 3 कनाल जो है, और भी मरले में वो काम है, तो 3 कनाल लेट्स सपोज उसने सिर्फ जो है वो आगे दी, तो डीएचए को 5 कनाल जो है वो बच जाता है। अब इसके बाद जो है वो फर्दर मोर डीएचए जो है वो इस 3 कनाल के ऊपर जो है वो आपसे डेवलपमेंट चार्जेस भी लेते हैं पर कनाल। लेट्स 27 लाख रुपया है तो 27 लाख, तो रेदर के आप फाइल लेके उसके बाद आप उसके बाद 27 लाख रुपया भी पर कनाल देते हैं 2-3 विच इज वट एवर, तो ये भी डीएचए को अलहदा डेवलपमेंट चार्जेस आप देते हैं। अब जब लेट्स सपोज उस एरिया के अंदर 20,000 एकड़ है, 30,000 एकड़ है, वो जब तमाम की तमाम एकड़ जो है वो डीएचए खरीद लेता है, और उसको टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इस प्रोसेस को कहीं से एटलीस्ट अगर आप देखें डिपेंडिंग ऑन द साइज 5 से 10 साल कम से कम लग जाते हैं कि जब डीएचए के पास एक सर्टन पर्टिकुलर 60, 70, 80% ऑफ द लैंड जो है वो पूरी एक्वायर हो जाती है। सो फ्रॉम द लॉन्च ऑफ द प्रोजेक्ट फेज फॉर द नेक्स्ट 10 years ऑलमोस्ट डीएचए सिर्फ और सिर्फ इस लैंड एक्विजिशन में रहता है स्टेज में। इसमें ना वो बैलेटिंग कर सकता है, इसमें ना वो क्या कहते हैं उधर अभी वो काम शुरू कर सकता है। उसके बाद जो है
जब लैंड एक्विजिशन स्टेज से आप इसको देखें, आवाज ठीक आ रही है लोगों को? ठीक है। तो लैंड एक्विजिशन स्टेज से जब आप बाहर निकलते हैं तो फिर देन डीएचए डज दैट बैलेटिंग सॉर्ट ऑफ अ स्टेज। अब बैलेटिंग 9 प्रिज्म की समवेयर लाइक मेरे 2016 में हुई थी। तो उसकी बैलेटिंग के बाद जो है इतना बड़ा एरिया जो होता है उसके ऊपर अगर जब आपने डेवलपमेंट करनी होती है, दैट्स ऑब्वियसली अनदर टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो लैंड एक्विजिशन के बाद बैलेटिंग का प्रोसेस आता है। बैलेटिंग में बेसिकली जब आपको फाइल मिलती है, व्हाट इज अ फाइल, इसको भी समझना जरूरी है। फाइल बेसिकली एक ऐसी चीज है कि इट्स अ प्रॉमिस ऑफ वन कनाल लैंड। इसकी कोई लोकेशन सेट नहीं होती कि यार इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर या इस ब्लॉक में होगा या कुछ होगा। इट्स अ फाइल दी गई। वो कहीं पे भी जब बैलेटिंग में नक्शा अलॉट होता है तो उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा प्रोसीजर है डीएचए का, उसके मुताबिक वो बैलेट होता है और वो आपका जो फाइल है वो कोई भी प्लॉट नंबर उसको लग सकता है। तो दैट्स बैलेटिंग। इस प्रोसेस के बाद जो है वो बैलेटिंग के बाद वहां पे डेवलपमेंट शुरू होती है एंड डेवलपमेंट जो है दैट लास्ट फॉर लाइक 5 to 10 years चल जाती है, राइट। सो अभी देखें कि तकरीबन 2016 में लॉन्च हुआ था 9 प्रिज्म, मेरा पिछले साल पोजेशन आया तो 4 साल 6 साल लग गए उसको। पहले कुछ एरियाज को, अभी पूरा पोजेशन नहीं है डीएचए फेज 9 प्रिज्म का, बिकॉज फेजेस बड़ा काम है यार उधर। मतलब पूरी आपकी जो है वो क्या कहते हैं लाइनें बिछाना, चीजें करना, सारा कुछ करना, इट टेक्स सम टाइम। ऊपर भेजें किसी को जरा, ठीक है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अच्छा, ये सारा जो टाइम है ये उसमें आपके डेवलपमेंट में लगता है, पूरी उसको डेवलप करने में। सो लेट्स सपोज कि आपके 6 से 10 साल जो हैं वो 6 से 8 साल कर लें, चलें जी, ऑन अ गुड अकाउंट। तो ये आपके उसके बाद आपको मिलता है पोजेशन। ठीक हो गया जी। अब इस पोजेशन के बाद भी स्ट्रेट अवे जाहिर बात है कि एक फेज डेवलप तो नहीं हुआ होता। अब वो लिवेबल तो नहीं होता। अब जैसे 9 प्रिज्म में अगर आप जाएं तो अभी दूर दूर तक आपको घर नहीं, आप हाँ एक घर बना के आप रह सकते हैं, बट दैट्स नॉट एक्चुअली लिवेबल। आपको कुछ खाने की डिलीवरीज, ये वो सारा कुछ हो, मसले मसाइल। और फ्रॉम पोजेशन से लेकर उसके अंदर कुछ लिवेबल सिचुएशन तक इट कैन टेक मल्टीपल टाइम्स। कुछ एरिया जल्दी डेवलप हो जाते हैं जो करीब होते हैं, कुछ एरिया टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि जनाब वो उसका, मेरे अपने हिसाब से अगर मैं एवरेज आउट भी देखूंगा तो तकरीबन 10 साल से 15 साल ही आगे और लग जाते हैं उस एरिया को एक लिवेबल और अच्छी फॉर्मेडेबल कम्युनिटी बनने में। अब अगर इस सारी चीजों को आप कैलकुलेट करना शुरू करें कि जी के 10 साल में आपने लैंड एक्वायर की, प्लस आपने जो है 6 साल चलें जी, हम ज्यादा नहीं कहते, प्लस 6 years आपको लग गए उसकी क्या कहते हैं बैलेटिंग तक आने में और डेवलपमेंट करने में, ठीक है जी। प्लस उसको कुछ हद तक लिवेबल, अगर आप 10 साल में नहीं भी जाते और हम उसको थोड़ा सा कम भी कर देते हैं तो 5 से 7 साल उसको लग जाएंगे लिवेबल होने में। 8 साल लगा लेते हैं फॉर एन एवरेज ऐसे। सो मतलब है कि यार अगर इसको आप देखें तो 20 से 25 साल का टाइम है एक जनरल फेज को लॉन्च होके एक मुनासिब अच्छी लिवेबल कंडीशन में आने में। एंड एग्जांपल्स आर इन फ्रंट ऑफ अस। डीएचए फेज 5 जो है 2001-2 के अंदर, अगर आपको याद हो, जिन लोगों को याद नहीं याद हो, तो 2001-2 के अंदर जो है ये बिल्कुल सुनसान गैर आबाद और चीजें होती थी। और अब आप देखें कि डीएचए फेज 5 2022-23 के अंदर जो है वो माशाल्लाह ताला वन ऑफ द बेस्ट फेजेस ऑफ डीएचए लाहौर। इस तरह फेज 6 को जिन लोगों ने देखा है अपने सामने आते हुए तो उनको भी पता होगा कि जी फेज 6 का जब पोजेशन आया 2010-11, हाँ तकरीबन इसी टाइम फ्रेम के अंदर 9-10 में, और उसके बाद से लेके अभी 12-13-14 साल के बाद अब डीएचए फेज 6, यस दैट्स वेयर यू कैन से कि यार एवरीथिंग इज अवेलेबल। पिछले 2-4-5 साल उसको 7-8 साल उसको लगे अपने उसमें आते हुए। फेज 8 को देख लें, फेज 8 का पोजेशन आता है 2016-17 में, और उसके बाद जो है वो अभी इस वक्त भी आप थोड़ा सा कहेंगे कि यस इट्स डूएबल, रह सकते हैं, बट अगेन मतलब बहुत थोड़े से घर बने हैं, अभी 6-7-8 साल हो गए हैं, अब आगे मेरे ख्याल 4-5 साल और लगेंगे, एंड देन यू विल सी कि जो फेज 8 बड़ा थ्राइविंग फेज होगा। बहुत सारे लोग इस चीज को मिस करते हैं और टाइमलाइंस को समझ ही नहीं सकते, एंड यू नो दे गेट स्टक विद अ फाइल फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि वो 20-25 साल जो है वो उसी के अंदर फंसे रहते हैं। एंड
यू नो दिस कीप थिंकिंग कि यार वही काम होगा जो शायद 9 प्रिज्म के साथ हुआ चीजें। अब इस सारे टाइम फ्रेम में 20-25 सालों के अंदर जो है मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स होते हैं ट्रेडिंग के। और फॉर एग्जांपल एक टाइम फ्रेम है कि जिस वक्त बैलेटिंग आ रही है उस वक्त एक इन्वेस्टर्स जो है वो एक हाइप बनती है, प्राइसेस ऊपर जाती हैं नीचे आती हैं, उस टाइम के ऊपर आप खरीद सकते हैं, फिर उसको जो हाइप के ऊपर आगे बेच सकते हैं। इसी तरह से जब डेवलपमेंट होती है उसके बाद पोजेशन का टाइम पीरियड आता है। तो एक वेरियस मल्टीपल स्टेप्स ट्रेडिंग इस पूरे 20-25 साल के लाइफ साइकिल में हो। मैं जनरली इसके इसलिए खिलाफ हूं, या मेरी सेंस इसको इट डजंट मेक सेंस टू मी, बिकॉज 20-25 साल एक जगह के अंदर अपनी चीज को रख के उधर बैठे रहना और व्यवस्था राय शजर से उम्मीदें बाहर रख, यू नो, इट डजंट मेक सेंस टू मी। और सोसाइटीज के अंदर जो अगर आप कुछ लेना भी चाहते हैं तो वो एक जनरल आप लॉन्ग टर्म में, वेरी लॉन्ग टर्म के अंदर आप ले सकते हैं या करना चाहते हैं फाइल्स के अंदर स्पेशली, कि जी मैं कभी जो है ना वो कभी घर बनाऊंगा या मैंने कुछ करना है। अदरवाइज इतने बड़े टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये चीजें जो है वो थोड़ी सी जरा मुश्किल हो जाती हैं समझना भी, और इनके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो लोगों को फेस करता है। इसलिए बहुत ज्यादा लोग जब इसको पूरा उनका डिटेल का नहीं पता होता तो दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड, और वो रियल एस्टेट के अंदर जो है पैसा नहीं बना सकते। दूसरा जो एक बड़ा रीजन है वो ये है कि जी कि पाकिस्तान के अंदर एक भीड़ चाल चलती है, यू नो, व्हेनेवर समथिंग स्टार्ट्स ऑफ तो उसके अंदर जो है वो हर बंदा जो है वो बनाना शुरू करता है। सोसाइटीज की जरूरत है पाकिस्तान को, बिल्कुल पाकिस्तान इज शॉर्टेज, बेतहाशा शॉर्टेज है हमारे पास घरों की। तकरीबन हर साल 3 लाख अर्बन और 3 लाख रूरल घरों की शॉर्टेज हमारे पास होती है। सो पाकिस्तान में हाउसिंग की बहुत ज्यादा डिमांड है, जरूरत है, और हमें ये हाउसिंग की शॉर्टेज को मीट भी करना है। बट द प्रॉब्लम इज कि यार वो हाउसिंग की शॉर्टेज जो है वो कैसे मीट होगी, ठीक है। वो शॉर्टेज है किसकी, सबसे पहले तो आपको ये समझना है। तो शॉर्टेज जो है वो अमीर आदमी की तो शॉर्टेज नहीं है। अमीर आदमी के पास तो आप इधर उठ के देखें तो बेतहाशा प्लॉट ही प्लॉट पड़े। और शॉर्टेज होने की वजह क्या है? शॉर्टेज होने की वजह क्या ये है कि जनाब हम घर नहीं बना पा रहे हैं या घर नहीं कर पा रहे हैं, या शॉर्टेज होने की वजह ये है कि हमारे पास जिस लो कम्युनिटी को या लो मिडिल क्लास या लो पुअर क्लास जिसको घरों की जरूरत है, उनके पास या इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है घर बनाने के, या उनके पास वो सोसाइटीज और जगह अवेलेबल नहीं है। अब मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज आप देख लें तो वो मैक्सिमम भी लोअर मिडिल क्लास को सर्व कर रही हैं। कोई भी उससे पुअर क्लास के लिए घर कोई बना ही नहीं रहा या बनाना चाह ही नहीं रहा। और अगर वो नहीं बन रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है कि शॉर्टेज तो आपकी जो है वो बरकरार रहेगी। सो ये एक 2017-18 की स्टडी है, मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी पोस्ट की हुई है, जिसके अंदर बेसिकली सारी क्लासेस और हमारी शॉर्टेज जो है रियल एस्टेट की कहां पर है। तो ये जो कहानी चलाई जाती है ना जी कि शॉर्टेज ऑफ रियल एस्टेट है इसलिए जी बड़े जरूरी हैं ये प्लॉट्स और फाइल्स और ये सारा कुछ, ये गलत है। वो जो शॉर्टेज है वो एक्चुअली जिस तबके को है उसके लिए कुछ भी नहीं बन रहा। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट दैट, लेट्स नॉट बिकम अ हिपोक्रेट सोसाइटी कि हम उसको कहेंगे उस तबके के लिए बन, वो उस तबके के लिए नहीं बन रहा। तो इसलिए कोई जनरल डिमांड रिक्वायरमेंट मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है कि जनाब है। मैं इसमें आपको दिखाऊंगा एंड जस्ट टू गेट एन आइडिया कि यार ये चीजें जो हैं इनका टाइम टेकिंग प्रोसेस क्या होता है। ये बहुत अच्छा, बल्कि हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। अब ये देखें, ये टेक्निकली फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 और फेज 5 का मैप है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल एरिया को। अब ये सारा जो एरिया फेज 1 से फेज 5 तक, ये 1970s में कहीं जाके मिड में ये DHA लॉन्च हुआ था LCCHS के नाम से, और उसके बाद जो है 80s के अंदर, 90s के अंदर, 2010s, ये 40+ ईयर्स लगे हैं फेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये जो 8 है, सॉरी 6, हाँ यार ठीक है, 6, 7 और ये 8 ये जो CBW और ये फेज 8 की बात करें तो ये। अब अगर आप इसको एरिया वाइज देखने चले जाएं तो आप ये देखें कि फेज 1 to 5 के पास जितना एरिया था ऑलमोस्ट उतना ही एरिया फेज 6, 7, 8 के पास भी है। और फेज 6, 7, 8 इसका मतलब यह है कि फेज 6, 7, 8 इफ यू टॉकिंग अबाउट टुडे 2023 है,
और अभी जितनी वहां पे प्लॉट्स और चीजें वो खाली हैं, सो अगर हम उधर से जाके उसको जज करना चाहेंगे, एनालिसिस करना चाहेंगे, तो इट मीन्स के जनाब ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10, 15, 20 ईयर्स इस एरिया को लगेंगे अभी भरते हुए। उसके बाद ये नीचे आपके पास फेज 9 प्रिज्म आ जाता है, और इसके बाद ये नीचे आपके पास ये यहाँ पे तो वैसे वो उस तरह लोकेशन नहीं उस तरह से शो रही, लेकिन यहाँ पे नीचे एक्चुअली फेज 10 है जो लॉन्च होने जा रहा है। सो ऑब्वियसली मेरे ख्याल के अंदर के जी कि इतनी ज्यादा अभी यहाँ पे नहीं है कि जनाब इधर जो है वो भी 5 सालों के अंदर कुछ जमीन से खजाना निकल आएगा। फेज 6 यस हैज डेवलप्ड एज सच, फेज 8, फेज 7। सो जस्ट आपको एक आइडिया देना था कि ये इतना सा एरिया इतने टाइम में डेवलप हुआ, तो आगे फर्दर मोर जो एरियाज आ रहे हैं यू कैन वेल इमेजिन कि ये कितने टाइम के अंदर डेवलप होंगे, सो दैट यू कैन मेक अ राइटफुल चॉइस वंस यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट। गाइज आई वुड लव कि जनाब अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो जरूर मेरे से इसमें पूछें, एंड आई वुड बी डिलाइटेड टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्यूरीज। एक जो क्वेश्चन आया था मुझे अच्छा बिल्कुल ठीक है जी उमर भाई, मैं आपका भी इसको आंसर करता हूं। एक क्वेश्चन जो मुझे आया था सम टाइम बैक, वो ये था कि जी कि डीएचए क्वेटा जो है वो बड़ी नीचे आ गया, एंड आई हैव अ फाइल ऑफ डीएचए क्वेटा, तो मुझे क्या करना चाहिए? आई वुड लव टू हियर योर सजेशंस ऑन दैट। डीएचए क्वेटा एक्चुअली इट वाज देयर 1.25 करोड़ रुपए से ऊपर भी उसकी फाइल की प्राइस गई है, और इस वक्त वो 50 लाख से भी नीचे या इसके आसपास आई हुई है। तो क्या करना चाहिए? क्यों जी आलम साहब, क्या करना चाहिए? हाँ डेफिनेटली जो बॉटम होता है उस पे बाय करें तो अब ये डायलेमा है, राइट? सो दिस इज अ बिग डायलेमा वी आर फेसिंग, जिन लोगों ने गलत फैसले किए हैं। अब एक्चुअली दिस वाज द टाइम टू, पहली बात है जनरली तो मैं आई डोंट एग्री विद क्वेटाज इन्वेस्टमेंट, लेकिन लेट्स सपोज अगर आप बहुत कन्विंस भी हैं और आप लेना भी चाहते हैं तो फाइन। देखिए रियल एस्टेट आप कहीं पे भी लेंगे ना, पिंड में भी जाके ले लेंगे, तो एग्रीकल्चर लैंड भी ले लेंगे, तो वो भी आपको कुछ ना कुछ अच्छे प्रॉफिट देके जाती। बट द डायलेमा हियर इज के आपने गलत टाइम के ऊपर इन्वेस्ट कर लिया, और जिस टाइम के ऊपर आपको बेचनी चाहिए थी चीज उस टाइम पे आपने खरीद ली। अब जिस टाइम पर आप खरीदने चाहिए थी उस टाइम पे आप बेचना चाह रहे। नो, two wrongs don't make a right, but now there's a dilemma you have to face because you don't realize, and that's where you get stuck. That's why a lot of people are able to understand and make money in real estate, क्योंकि वो डीएचए क्वेटा की फाइल जो है वो आपको अब कोई रुपया, कोई पैसा, कोई कुछ नहीं दे रही, बल्कि वो पैसे आपके स्टक हो गए, एंड दैट्स व्हाई यू फील यू हैव टू सेल इट। एंड अल्टीमेटली कुछ अर्सा आप इसको प्रेशर को बर्दाश्त करेंगे, और कुछ अर्से के बाद आप प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली यू विल बी लाइक अगर आपको घर में जरूरत पड़ जाए, पैसों की कहीं और जरूरत पड़ जाए, so you will have to sell it out, and that's the trader's dilemma, right? Whereas in contrary to such kind of investment, जब हम रेंटल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो रेंटल प्रॉपर्टी अगर उसकी प्राइस अप एंड डाउन भी हो रही है तो वो आपको एक कैश फ्लो दे रही है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आई हैव लर्नड ओवर द पास्ट years of my life is two important words, right, which are, क्या है वो? राइट, कैश फ्लो। अगर आपके पास कैश फ्लो है तो आप अपनी चीज को मेंटेन कर लेंगे, सिक्योर कर लेंगे, वेट कर लेंगे। अगर इसकी प्राइस जो है वो 10 रुपए थी और ये 7 रुपए पे आ गई है, 5 रुपए पे भी आ गई है, लेकिन अगर ये 1 रुपया भी हर साल आपको दे रही है कैश फ्लो की सूरत में, तो आप इसको रख लेंगे, ये आपको नुकसान नहीं देगी। प्रॉब्लम विद प्लॉट्स एंड फाइल्स इज कि जब ट्रेडर उसके अंदर फंस जाता है तो वो अपना इतना बड़ा नुकसान करता है, वो टाइम अपना इतना बड़ा टाइम गैप लूज करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 3-4 साल जो है, या 3-4-5 साल के अंदर अंदर ये क्वेटा की जो 50 लाख की फाइल 1 करोड़ पे जाती है, ठीक है जनाब, तो आप मुझे खुद बात बताएं कि जब जितने में आपने ली थी, अब 1 साल 1.5 साल आपको लिए हुए हो गया, अगले 3-4-5 साल आप वेट करते हैं कि मेरी प्राइस इक्वल करता है, तो 6 से 7 साल आपका पैसा जो डेप्रिशिएट हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, राइट?
हमें अपना रास्ता ठीक करना, मैं हर दफा यही बात आप लोगों से करता हूं, हमें अपना रास्ता ठीक करना है, डायरेक्शन ठीक करनी है जी। 7E आरिफ साहब, मैंने अभी वीडियो के शुरू में भी बताया 7E जो है ना वो विड्रॉ हो गया है। कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, अब आगे उसका क्या होता है नहीं होता वो अभी हमें नहीं पता, लेकिन इट वाज पार्ट ऑफ जी वेल्थ टैक्स प्रोविंशियल मैटर है और हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ जो है वो स्टे दिया है। अब आगे फर्दर चल के क्या एफबीआर अपील में जाता है या एफबीआर किसी और तरीके से इनडायरेक्ट टैक्सेशन करने की कोशिश करता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन जनरली देखें जी कि ये उन्होंने करना ही करना है, ये जंग छिड़ चुकी है और ये जंग में किसी ना किसी तरीके से अल्टीमेटली नो वो जो कहते हैं ना जी कि आप स्टेट से लूज नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली स्टेट किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ इसके बारे में करेगी। तो मैं आई विल कम टू यू ऑल द क्वेश्चंस ही, मैं थोड़ा सा जस्ट गिव मी अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। मैं ये कैश, मैं ये सिर्फ ये चाहता हूं कि जनाब अगर आपने यहां से इधर जाना है, राइट, सो इफ योर डायरेक्शन इज दिस, लेट्स सपोज यू आर हियर स्टैंडिंग हियर, राइट, एंड दिस इज द वेल्थ, रोड टू वेल्थ, तो आपको डायरेक्शन अपनी पता होनी चाहिए कि मैंने राइट साइड पे जाना है, राइट। जब तक अपनी डायरेक्शन ठीक नहीं करेंगे ये चीजें ठीक नहीं होंगी। और अगर आप इधर जाने की बजाय आप इस तरफ जाना शुरू कर देते हैं तो आप वेल्दी नहीं हो सकते। सिमिलरली जब आप बात करते हैं कि मैंने जी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरा सिर्फ और सिर्फ इट्स नॉट जस्ट अबाउट रियल एस्टेट, यू सी the strategy which I am telling you is not just applicable on real estate, it's applicable on every asset in the world, right? It's a universal fact, और यूनिवर्सल फैक्ट ये कहता है कि आप सिर्फ उस एसेट में उधर इन्वेस्ट करें जिसके अंदर आपको मिल जाए क्या, वही जो मैंने आपसे इतना इंपॉर्टेंट बताया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैश फ्लो। अब अगर यही क्वेटा की फाइल होती 1 करोड़ की थी, लेट्स सपोज के इमेजिनरी, लेट्स टेक एन इमेजिनरी रेंट ऑफ 60,000 रुपीज ऑन दैट फाइल, और अब वो प्लॉट या वो जो भी प्लॉट था वो आ जाता आपका 60 लाख रुपए के ऊपर, लेकिन रेंट वो भी 60,000 आपको दे रहा होता, तो क्या आप इतने डेस्परेट होते? और यूर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, प्रॉब्लम ये होता है कि कैश फ्लो प्रॉपर्टीज की प्राइसेस नहीं गिरती, ठीक है, दे नेवर फॉल डाउन बिकॉज नो वन इज रियली डेस्परेट टू सेल देम बिकॉज यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ देम। और हमेशा एक बात याद रखें, जो कामयाब लोगों का रास्ता कर जाते हैं, राइट। मुझे आप बात बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितने कामयाब लोग हैं, कौन सा, मैं 3 बंदों के नाम आपको गिना देता हूं, राइट। नंबर 1 एंड दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट, राइट। सो नंबर 1 मैं बात कर लेता हूं जनाब नदीम रियाज। कौन है जी नदीम रियाज? ये जो डॉलमेन मॉल के ओनर हैं कराची के, लाहौर के अंदर भी डॉलमेन जो खोल रहे हैं, नदीम रियाज साहब खोल रहे हैं। नदीम रियाज साहब ये एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के तौर पे काम करती है जिसमें इन्वेस्टर्स ने पैसे डालते हैं एंड देन नथिंग इज फॉर सेल इन डॉलमेन कराची, देयर नथिंग इज इन सेल फॉर, इट्स कंप्लीटली अ रेट ओन्ड बाय मिस्टर नदीम रियाज एंड सम कंपनीज देयर ऑन, एंड दे जस्ट टेकिंग रेंटल्स, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कि जनाब टू सेल दिस थिंग आउट एंड मेक सम मनी, क्विक मनी आउट ऑफ इट, दे आर जस्ट, एंड ही इज वन ऑफ द बिलियनर्स ऑफ पाकिस्तान, राइट। Next, move on to the next name, Sayyid Babar Ali, पैकेजेस ग्रुप, लम्स के को फाउंडर्स और बिजनेस पाकिस्तान में बिजनेस के जो है ना गुरु समझे जाते हैं। पैकेजेस मॉल, नथिंग इज फॉर सेल, एंटायर प्लेस इज ऑन हिज ओन लैंड, द मॉल इज कंप्लीटली रेंटेड आउट एंड ही इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ मैनेजमेंट एंड रेंट्स। मंशा साहब, व्हाट इज ही डूइंग? उनके आप हाई राइज प्रोजेक्ट्स उठा लें, उसके अलावा वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर, एक्चुअली वो उस लाइन के अंदर गए जिस लाइन के अंदर अब हम जाना चाह रहे हैं, राइट। सो इन द रियल एस्टेट सेक्टर ही हैज मूव्ड ऑन टू द शॉर्ट टर्म रेंटल्स। शॉर्ट टर्म रेंटल सेक्टर, वो जितने होटल्स उन्होंने बनाए, एम्पोरियम मॉल नथिंग फॉर सेल। एम्पोरियम का वहां पे जो उनका होटल है 5 स्टार, नथिंग फॉर सेल, ऑल इज ओन्ड बाय हिज कंपनीज, ऑल आर मेकिंग रेंटल इनकम फॉर देम, राइट। इधर उन्होंने निशात एक बनाया था जिसको दे डिड सोल्ड आउट, जो नहीं बिका वो भी उनका अपना रेंट के ऊपर चल रहा है। सो ही इज नॉट वरीड अबाउट दैट बिकॉज उसकी अगर प्रॉपर्टी उधर मौजूद है गिविंग रेंटल्स तो वो उसको वो दे रही है। सो आई एम गिविंग यू 3 बिग नेम्स जो पाकिस्तान के आप बिलियनर्स हैं, जो आपके लिए मेरे लिए भी एक मेरे लिए एक आइकॉन की हैसियत रखते हैं कि दे हैव रियली मेड मनी इन पाकिस्तान एंड दे नो एंड अंडरस्टैंड बिजनेसेस।
वो लोग जो हैं दे आर मूविंग टुवर्ड्स रेंटल इनकम, दे हैव मूव टुवर्ड्स रेंटल इनकम एंड दे बिलीव इन रेंटल इनकम एंड यू नो दे हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग देन यू एंड मी। ठीक है, तो क्या आप ये समझते हैं कि हमें जो लोग कामयाब हैं, मेरे से आपसे ज्यादा बेहतर कामयाब हैं, क्या हमें उन लोगों को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक सिंपल सवाल है जी। सो आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू, शुड यू गाइज फॉलो सक्सेसफुल पीपल हु हैव मेड एंड क्रिएटेड वेल्थ इन पाकिस्तान और शुड यू नॉट? सिर्फ इस सवाल का जवाब जो है ना मुझे चाहिए, और मैं चाहता हूं कि आप लोग ये सवाल का जवाब दें, लिखें, क्वेश्चन लिखें का पोल में। तो अगर उन लोगों को आपने फॉलो करना है, सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मेकिंग रेंटल कैश फ्लोज। दे अंडरस्टैंड कि जनाब देयर इज नो पॉइंट, आपकी रियल एस्टेट जो है, आपका एसेट जो है, वो आपकी लैंड वैल्यू भी अप्रिशिएट कर रही है एंड देन इज गिविंग रेंटल कैश फ्लो। दैट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट देयर इज। नाउ मैं एक दो क्वेश्चन जो है वो आंसर कर लूं। सईद भाई ने पूछा है, सर अगर कोई हाई राइज डिजास्टर की वजह से डैमेज हो जाए तो उसकी अपार्टमेंट या शॉप की रिकंस्ट्रक्शन की क्या पॉलिसी है? अच्छा, इससे पहले भी कोई सवाल आया था? यस सर, डीएचए गुजरांवाला डीएचए गुजरांवाला का, एक्सपर्ट ओपिनियन। ठीक है जी। ओके, सो लेट्स गो फॉर पहले डीएचए गुजरांवाला का। जो डीएचए गुजरांवाला जो है जी, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था और मैं इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूं कि ये बड़े लॉन्ग टर्म प्रोसेसेस हैं, इसके अंदर प्राइसेस ऊपर नहीं। डीएचए गुजरांवाला जो है वो बहुत अच्छा एक जो है क्या कहते हैं बिजनेस है भी, और यानी बहुत अच्छी सोसाइटी है, इट्स वर्किंग प्रीटी वेल। आई रियली अप्रिशिएट कि जनाब वहां पे किसी ने लिया। लेकिन वही मैंने बताया कि वो 20 साल का 25 साल का जो प्रोसीजर है, आपने उसके अंदर समझना है कि मैंने कब इन्वेस्ट करना। यू कैन नॉट, एवरीवन कैन नॉट मेक मनी आउट ऑफ इट। आप सही टाइम पे इन्वेस्ट करेंगे तो आप पैसा बना लेंगे, सही टाइम पे बेचना, सही टाइम पे खरीदना, राइट टाइम टू सेल एंड राइट टाइम टू बाय, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन डीएचए गुजरांवाला। जनरली आप कहेंगे यस सोसाइटी इज गुड, वाई? देखिए कोई फ्रॉड नहीं है, डीएचए है, ठीक है जनाब, प्लानिंग बहुत अच्छी है, टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी है, लॉन्ग टर्म यस 20 साल में, 10 साल में, 15 साल में यस इट विल फ्लरिश, ठीक है। बट अगर आप ये कहेंगे कि यू विल बिकम वेल्दी by investing into a one canal affidavit or plot in DHA गुजरांवाला, then you are living in ड्रीम्स। आप फिर ख्वाब ही देख रहे हैं और ख्वाब ही देखते रहेंगे, आप नहीं उसको कर सकते, क्योंकि इट्स नॉट गोना क्रिएट। एक्चुअली जनरली आपको इसके लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला उठा के देख लें यार, सोसाइटीज में कितने पैसे कब से ऐड हुए, 10-12% से ज्यादा एवरेज ईयर ऑन ईयर गेन नहीं है। तो 10-12% तो और कैपिटल गेन्स में, क्योंकि रेंट आ नहीं रहा, तो 10 से 12% कमा के महीने का, साल का, हाउ कैन यू बी वेल्दी? सिंपल सी बात है। तो मैथ्स है, लॉजिक है, फॉर्मूला है। मैं तो इसके अंदर कोई, मेरा तो कोई इसमें अपनी पर्सनल सोच ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ उसको मैथ्स को जो है वो कैलकुलेट कर लिया। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि जनाब वहां पे एक एफिडेविट लेकर आप अमीर हो जाएंगे, हाँ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, दैट्स एक्टिव बिजनेस, आप उसको करें, यस यू विल मेक मनी, ठीक है जनाब। और अगर बहुत ज्यादा पैसे हैं, आप बड़ी ट्रेडिंग कर सकते हैं, यू विल मेक अ लॉट ऑफ मोर मनी। लेकिन क्या वो टाइमिंग्स आप ठीक कर सकते हैं? क्या वो हर दफा आप एक्यूरेट होंगे? आई नो बहुत सियाने समझदार लोग ग्वादर में फंसे, मैंने बहुत सारे सियाने लोग देखे जो मुल्तान में भी फंसे, हमने बहुत सारे सियाने लोग देखे जो पेशावर में भी फंसे। हालांकि पेशावर बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, बट एक सर्टन टाइम फ्रेम के अंदर अच्छी इन्वेस्टमेंट थी। गुजरांवाला, मुल्तान बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, बट एक सर्टन टाइम फ्रेम के अंदर अच्छी इन्वेस्टमेंट थी। वही चीजें जो है ना वो लोगों को समझ नहीं आती। प्रॉब्लम ये होता है कि हम पाकिस्तान के अंदर ना, हमारा एक पता नहीं कुछ फॉर सम ऑड रीजन हम जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं, राइट। हम राइट बंदे के साथ कनेक्शन नहीं करना चाहते, हम जुगाड़ू हैं, हम समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है, राइट। वी आर मास्टर्स ऑफ एवरीथिंग, राइट। एक जनरल आप देख लें कि जब इतने वो हर बंदे ने डॉक्टर बनने का शौक है ना, सो इफ यू गोना आस्क समवन कि मेरे सारी दर्द है, आप पता नहीं सर में दर्द क्यों है या बुखार क्यों, कि पैराडोल खा ले, बस सीधा पैराडोल खा, फकी मार, तेरा कम हो गया, राइट। आप अभी एक एग्जाम्पल ले लें, आप अभी किसी बंदे को जाके सिर्फ ये बात कर दें कि यार मेरे पेट में दर्द हो रहा है, वो अभी आपको इतने अच्छा बेहतरीन पेट में दर्द हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, वो आपको रीजन भी बता देगा। आ जाए, बैठ जाए, उधर बैठ जाए, इधर आ जाओ। अच्छा, वो आपको अभी रीजन भी बता देगा कि मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। वो आपको अभी रीजन भी बता देगा मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मेरा जो है वो क्या कहते हैं, मेरे मसाइल क्या क्या है। क्यों जी, ऐसे है नहीं कि नहीं पाकिस्तान में कि एवरीवन वांट्स टू बी अ डॉक्टर हियर इन पाकिस्तान। इफ यू आर क्या कहते हैं करना चाह रहे हैं, जस्ट स्टार्ट एन एक्सपेरिमेंट विद समवन यू गाइज नो, जस्ट आस्क हिम एंड कॉल हिम कि यार मेरा जो है ना वो मुझे लग रहा है मेरे गॉल ब्लैडर में। वो आपको हकीम भी बता देगा, वो आपको बता भी देगा कि ये हल्दी लेनी है, ये करना है, ये करना है, देखें कैसे आपका गॉल ब्लैडर ठीक होता है।
तो यही मसला हमारे साथ रियल एस्टेट के अंदर या इधर इन्वेस्टमेंट्स के अंदर भी। अब जैसे जिस बंदे से पूछेंगे ना, वो कहेगा जी मैं आई एम द मास्टर ऑफ रियल एस्टेट, आई नो एवरीथिंग, आई नो ऑल द थिंग्स, यू नो, और आपको मैं बता रहा हूं कि जनाब ये फलानी जगह पे आप ले लें, आपने 5 प्लॉट लिया होता तो वहां से वहां तक अभी तक आप अरबपति हो चुके होते हैं, जो ना वो खुद है ना आप है। तो लिहाजा क्या होता है कि यू एंड अप विद द रॉन्ग पीपल, और आप अपने गलत डिसीजंस और गलत चीजें जो हैं वो करना शुरू कर देते हैं, एंड देन यू डोंट मेक मनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास था वो ये था कि जनाब यार इसके ऊपर मेरे पास कमेंट्स क्यों नहीं शो हो रहे, जरा बताइएगा। सर एक क्वेश्चन ये था कि अगर हाई राइज में आप इन्वेस्ट करते हैं लेकिन किसी डिजास्टर की वजह से बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है तो उस सूरत में। अच्छा, ये एक बहुत कॉन्सेप्ट जो है ना, ये समझने वाला है। बहुत सारे लोग इस चीज के ऊपर परेशान हो जाते हैं कि जी हाई राइज में क्या होता है। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। हाई राइज जो है, जब आप किसी बिल्डिंग के अंदर अपनी चीजें लेते हैं तो यूजुअली द लैंड जो होती है वो तमाम ओनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है टू एन एक्सटेंट। ऑल द लैंड ओनर्स जो जिन्होंने वहां पे चीजें खरीदी हैं, दे आर पार्ट ऑफ द लैंड। तो लैंड तो कहीं भी नहीं जा रही होती। सो व्हाट हैपेंस अगर कोई डिजास्टर, पहली बात तो ये है कि तकरीबन जितने भी, क्योंकि ये जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं और अगर अच्छी बिल्डिंग्स बन रही हैं, विच यू हैव टू ऑल्सो, दैट्स इज वाई द डेवलपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भी कोई डेवलपर जो अपनी सारी चीजें, बाज डेवलपर्स पैसा बचाने के लिए हल्की क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, एंड देन दे रियली डोंट एंड अप। आई नो सर्टन बिल्डिंग्स इन गुलबर्ग जो हाई राइज के अंदर, जिनके अंदर जो है वो पिछले दिनों भी उनके अंदर स्लाइडिंग हो गई थी, चीजें हो गई थी, बिकॉज उन्होंने वो नीचे से बिल्डिंग को जब बेसिस बना रहे थे, पाइलिंग कर रहे थे, तो उन्होंने सही नहीं की और दे डिड नॉट अंडरस्टूड और पैसा बचाया। अब अगर ये चीजें आपको पता होनी चाहिए और ये चीजें अगर आपको पता है तो फिर आपको अंदाजा होगा। इसलिए हम कहते हैं कि किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाए, बिकॉज हमें पता है कि यार विच बिल्डिंग एंड हाउस बीइंग डन, हु आर द स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, हु आर द पीपल हु आर वर्किंग ऑन द बिल्डिंग। क्या वो बिल्डिंग जब बनते हुए जो सर्टन पीएसआई जरूरी है प्रेशर के, जब नीचे बिल्डिंग पाइलिंग हो रही है, तो क्या वो डेवलपर उन चीजों को मीट कर रहा है? क्या आपकी जो कंसल्टेंसी कंपनी है वो इन चीजों को एयर मार्क कर रही है? क्या वो देख रही है कि डेवलपर ये सारी नेसेसिटीज पूरी कर रहा है? बिकॉज हम तो कर रहे हैं, बिकॉज वी इज चेकिंग एवरी डैम थिंग। जो डेवलपर के साथ हम काम कर रहे हैं, हम उसकी पूरी क्वालिटी कंट्रोल एज फार एज दीज थिंग्स आर कंसर्न हम कर रहे हैं। अब जब ये सारा कुछ आप कर रहे हैं तो देन यू रिमेंबर कि योर बिल्डिंग इज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटली सेफ। कोई नेचुरल डिजास्टर, अनलेस फायर का एक डिजास्टर हो सकता है, बट अर्थक्वेक्स जो है, देखें यूजुअली ये जितनी भी बिल्डिंग्स हम आपको रेकमेंड करें, दे आर वो 9.2 से लेकर 9.6 रेक्टर स्केल तक दे आर वेरी सेफ। 9.2 9.6 रेक्टर स्केल, अल्लाह बचाए हमें सबको, वो ऐसा रेक्टर स्केल है कि उस पर सब कुछ ही जीरो हो जाएगा अगर उस तरह का लेवल का। ये जो अभी टर्की का भी आपने वो देखा है तो वो 7 पॉइंट कुछ मैग्नीट्यूड था। 9 इज गॉन। 9 मीन्स के ना कोई घर बचेगा ना कोई बिल्डिंग बचेगी, तो वो तो क्यामत का एक सिनेरियो है। तो ये बिल्डिंग्स वहां तक जो है ये रेक्टर स्केल के ऊपर होती हैं। अब लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल 2-3 इश्यूज आ सकते हैं। पहला इशू ये आ सकता है कि जी कि बिल्डिंग आपकी 100 साल ऊपर चली गई है, सीमेंट की और बिल्डिंग्स की एक सर्टन लाइफ है। अब उस वक्त क्या होगा अगर आपकी बिल्डिंग जो है वो क्या कहते हैं, फायर इज समथिंग विच कैन बी कॉज एंड हैपन्स, घरों में लग सकती है, कहीं पे भी लग सकती है। उस सूरत में क्या होता है? तो इट्स वेरी सिंपल। नॉर्मली तो बहुत सारे लोग इस तरह भी जाते हैं कि वो अपनी चीजों का जो है वो इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो अगर आप इंश्योरेंस करा लेते हैं तो इंश्योरेंस गोना पे यू वट एवर द लॉसेस यू हैव डन। और लेट्स सपोज कि अगर आप बिल्डिंग इतनी पुरानी हो गई है, क्योंकि मैं ये अर्थक्वेक वाली एग्जांपल इसलिए देना चाहूंगा कि इट्स लाइक वो ऐसे ही है कि जहाज में सफर ही ना करें, क्योंकि एक अरब फ्लाइट्स में से एक जहाज क्रैश हो जाता है तो फिर आप जहाज में सफर नहीं कर सकते। तो इस तरह बिलियंस ऑफ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। अब उसके अंदर जो है वो आप कहें कि जनाब यूरोप के अंदर सेंचुरीज ओल्ड बिल्डिंग्स हैं और सारा कुछ है, तो आप कहेंगे यार उधर चूंकि बिल्डिंग्स में जनाब अर्थक्वेक ना आ जाए, खुदा ना खासा, तो बिल्डिंग में नहीं लेना। तो आई डोंट थिंक सो कि दैट्स द मेन रीजन। बट लेट्स सपोज 100 ईयर पासेस बाय एंड नाउ योर बिल्डिंग इज इन अ कंडीशन के जहां पे आपको उसके ऊपर नई कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। तो बेसिकली आपकी जो है एक हाउसिंग एसोसिएशन होती है, वो एसोसिएशन डिसाइड करती है और वो ये करते हैं 2 तरीके कार है। अप टू दैट एसोसिएशन वो पूरी की पूरी बिल्डिंग किसी और को डेवलपर को बेच सकते हैं। डेवलपर कैन मेक अ न्यू बिल्डिंग एंड दे टेक द मनी आउट ऑफ दैट बिल्डिंग, वो वट एवर दैट इज। और होता यह है कि बिकॉज लैंड कॉस्ट इज एप्रिशिएटिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो बाय द टाइम यू आर सेलिंग दैट प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल आज से 10 साल पहले 15 साल पहले आप चले जाए तो गुलबर्ग के अंदर जो है
वो एक कनाल का प्लॉट जो था वो 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए का भी था मेन अच्छी जगह के ऊपर, आज वो 25 करोड़ रुपए का। तो लैंड अप्रिशिएट अगले 100 साल के तक वो लैंड आप सोचे वो कितने बिलियंस में पहुंच चुकी होगी। और ऑब्वियसली फिर आपने 100 साल उसको इस्तेमाल भी किया हुआ, वो तो घर भी आपका खत्म हो जाएगा 30 सालों में, तो आपको दोबारा घर बनाना पड़ता है। इसी तरह से वहां पे या फिर ये होता है कि तमाम लैंड ओनर्स बैठकर उस बिल्डिंग को खत्म करते हैं एंड देन दे स्टार्ट अ न्यू बिल्डिंग, और वो उसके अंदर कंस्ट्रक्शन के सिर्फ पैसे जो हैं वो लगते हैं कि नई बिल्डिंग पूरी बने, और वो पूरी बिल्डिंग जो है वो उस उनके पास जो है वो तमाम जो हाउस उसके जो हाउस एसोसिएशन है, रेजिडेंस एसोसिएशन उसको कहते हैं, वो अपना पैसा डाल के एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को इंचार्ज बनाएगी और वो कंस्ट्रक्शन कंपनी उसको करेगी। लेकिन यूजुअली ये होता नहीं है। यूजुअली यही होता है कि जब कोई बहुत बिल्डिंग जब पुरानी हो जाती हैं, चीजें हो जाती हैं, तो अल्टीमेटली दोज बिल्डिंग्स गेट सोल्ड आउट, और वो किसी डेवलपर या कोई और दूसरा बंदा वो अंडरस्टैंड्स रियल एस्टेट मच बेटर, वो उसको टेक ऑन कर लेते हैं, देन वो दे स्टार्ट बिल्डिंग इट। सो योर अपार्टमेंट, ये जो कॉन्सेप्ट है कि जी के ना जमीन अपनी ना आसमान आ जाए, गिर गया तो कितने जावांगे, तो ये दैट इज टोटली रॉन्ग एंड फ्लॉड कॉन्सेप्ट। ये बिल्कुल गलत आपको कॉन्सेप्ट बताया गया। आप कहीं पे भी नहीं, आपकी वो जगह उधर मौजूद है। यू जस्ट हैव टू रीबिल्ड योर अपार्टमेंट बिल्डिंग जस्ट एज, अगर आपका घर किसी वजह से फायर की वजह से या किसी वजह से उसमें नुकसान हो जाए, तो उसी तरीके से आपको यहां पर भी करना पड़ेगा। जिस तरह आपको अपना घर बनाना पड़ेगा, ये बिल्डिंग भी आपको दोबारा बनानी पड़ेगी। सो दैट्स इट। सो उसके अंदर आई डोंट थिंक सो कि जनाब कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। हाउ कैन यू स्टार्ट अ रियल स्टेट? रियल स्टेट जी बिजनेस जो स्टार्ट करने के लिए यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट एंड अंडरस्टैंडिंग के जनाब मैंने किसी को, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज यू नीड टू ज्वाइन समवन हु अंडरस्टैंड्स रियल एस्टेट, so that he can teach you what real estate actually is, just by selling something once। ये बहुत सारे लोग हैं वो अपने आप को समझ, पाकिस्तान में हर बंदा अपने को गुरु समझ लेता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर कोई ट्रेनिंग कोर्सेज नहीं है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। अभी मैं दुबई का काम कर रहा था, तो दुबई के अंदर दे आर आस्किंग अस फॉर कि जनाब आपको कोर्स करना पड़ेगा, अगर आप कोर्स नहीं करेंगे तो यू कैन नॉट एक्चुअली गो एंड सेल एंड डू ब्रोकरेज ओवर देयर। बट दुबई के अंदर जो है वो सारी चीजें वहां पे मौजूद हैं। दे टीच यू कि जनाब क्या है आपके लीगल राइट्स, क्या है लोगों गारंटर्स के लिए लीगल राइट्स क्या है, आपको सारे रेगुलेशंस है बहुत ज्यादा। पाकिस्तान में चूंकि कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे जो बंदा कुछ भी नहीं कर रहा होता वो नेचुरली व्हाट दे डू इज कि जनाब रियल एस्टेट में पैसा भी है। सो और इतनी मतलब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आपकी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसके लिए जो बंदे आ रहे हैं या जो आपको सजेशंस दे रहे हैं, रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, वो they know nothing about real estate. So that's there. You must join someone, Hassan, who you think is knows about real estate, and then learn from them, and then you can go on and ultimately you can make your own real estate brokerage house or whatever you're considering. So any other questions? Hassan Khan asked, if I invest in luxury farm house near DHA Phase 7, what's the future? देखिए लग्जरी फार्म हाउसेज इज अ गुड प्लेस। फार्म हाउसेज जो हैं वो अच्छी एक इन्वेस्टमेंट है, स्पेशली इन टर्म्स के जनाब अगर आप अपने लिए फैमिली के लिए यू वांट सम प्लेस आउट देखना चाहते हैं तो यू कैन डू इट। बट अगेन एज लॉन्ग एज अगर उस फार्म हाउस के ऊपर बहुत सारे लोग करें, दे आर रेंटिंग आउट देयर फार्म हाउसेज एज वेल फॉर फंक्शंस, वेडिंग्स, प्लान, so that gives you some cash flow as well. So if you have the possibility of doing that, why not? Land is at the end of the day again, ये मैं उस दिन बात कर रहा था कि it's actually much better कि इस वक्त जो है आप, I'm not against land, so I'm just saying कि plots of files में इन्वेस्ट करो, but if you go into agriculture land, that's a very good investment because agriculture land भी आपको एक cash flow दे रही है, right? So आप ठेके पे चढ़ा दें लैंड, अब तो लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए ठेका आ रहा है एकड़ का, तो दैट्स गोना गिव यू सम गुड कैश फ्लोज। सो वो दैट्स देयर, आप लोग बिल्कुल इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। द प्रॉब्लम इज नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन जो हमने पूछा था, जो लोग नए ज्वाइन आए हैं एंड अभी किसी ने आंसर नहीं किया, या तो किसी के 3 पाकिस्तान के टाइकून्स हैं एंड दे हैव रियली मेड अ मार्क। One is Nadeem Riaz, Dolmen Malls owner, right? Sayyid Babar Ali, packages के owner, और जो है क्या कहते हैं थर्ड इज मियां मंशा साहब एम्पोरियम के और उसके, राइट? ये पाकिस्तान के सक्सेसफुल लोग हैं। तो ये रेंटल इनकम क्यों बना रहे हैं? अगर इतना ही पैसा प्लॉटों में था, इन्होंने क्यों नहीं पूरी साइटियां खरीद ली और DHA की सारी फाइलें ले ली? सर ये स्मार्ट लोग थे।
तो क्वेश्चन यही था कि शुड बी फॉलोइंग स्मार्ट पीपल्स लेगेसी और शुड बी हम अपने आप को स्मार्ट समझ के हम अपनी लेगेसी को बनाने की कोशिश करें. सो ऑब्वियसली द आंसर इज वी हैव टू फॉलो दीज पीपल एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें जो है वो रियल एस्टेट के अंदर या उस जगह के अंदर उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं जो वो है. और द बेसिक स्ट्रेटेजी इज कैश फ्लो विच आई हैव रिपीटेड. सो दिस इज द बिगेस्ट टू थिंग्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इफ यू वांट टू क्रिएट वेल्थ. रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? क्रिएट वेल्थ. एनी अदर रीजन? क्या रीजन हो सकते हैं? राइट. सो बड़ी सिंपल है. मैं अपना घर लेना चाहता. ओके फाइन, दैट्स मैं अपना घर बनाना चाहता हूं. अदर रीजन इज क्रिएट वेल्थ. यस, कैपिटल गेन्स के लिए. कोई और थर्ड तो रीजन नहीं है. क्या नहीं मैंने शो के प्लॉट रखा था. राइट. नहीं है ना. तो क्रिएट वेल्थ की तरफ आप जब जाते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं रियल एस्टेट से? दैट्स थ्रू दिस प्रोसेस. दैट्स नॉट थ्रू द प्रोसेस ऑफ बाइंग प्लॉट्स, कीपिंग देम फॉर फॉरएवर एंड फॉरएवर. बिकॉज वो सोसाइटीज का जो टाइम फ्रेम मैंने बताया है जी. कोई मैं तो बैठा हूं, लाई हूं, सबके सामने जवाब दे हूं. मुझे कोई चैलेंज कर दे, कोई चैलेंज कर दे, ये चैलेंज कर दे कोई बंदा मुझे कि ये जो मैंने बताया है सोसाइटी के टाइम में ये गलत है. 20 साल इफ आई एम 40 नाउ, 20 साल में आई विल बी 60. राइट. मैं अपनी जिंदगी का अगर मेरी एक एवरेज एज में चले जी, मैं कहता हूं जी मैं आई बिलोंग टू मतलब मे बी गुड जेनेटिक्स एंड फैमिली एंड मेडिकल फैसिलिटीज. आई हैव एन एवरेज एज ऑफ 80. दैट मीन्स 1/4 ऑफ माई लाइफ आई विल वेस्ट ऑन अ सिंगल सोसाइटी. 20 साल पहले जिंदगी का तो मुझे पता ही कुछ नहीं था, तो 1/4 तो चला गया. उसके बाद लेट्स सपोज मुझे अकल है. ज्यादातर लोगों को अकल पहले 2 क्वार्टर्स में तो आती नहीं है. अकल आती 40 साल की उम्र में जाके. तो जब अकल आती है 40 साल की उम्र में जाके, तो उसके बाद अगर 1 क्वार्टर में अपना हाफ ऑफ माई लाइफ आई वेस्ट ऑन सोसाइटी के, मैं जी एक फाइल ले लूं जिस तरह आपको आज फोन आया हुआ था यूएस से एक क्लाइंट थी जो कॉल आई थी तो वो के जनाब मैंने जी फाइल उन्होंने कहीं से सुना, उसने उसको कहा जी फाइल ले लें. उन्होंने आके जनाब आपको कह दिया. अब वो सुनी वही जो बातें मैं भी कहता कि हाँ एक डॉक्टर उधर बैठा होगा ना, उसने कहा होगा जी मैं तुहानू दस रहा फाइल ले लो, इस तो बाद प्लॉट ए नहीं बनने. ठीक है जनाब. अच्छा, बहुत सारे लोग हमसे नाराज में जो ज्यादा स्पेशली फाइलों में प्लॉटों में किया, वो कई लोग कह रहे हैं कि वो हो जनाब ये भाई हम किसी चीज को कोई गलत नहीं कर रहे. हम जब सही टाइम आता है तो हम आपको बताते भी हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो. हमने कभी नहीं कहा कि इन्वेस्ट करो. डीएचए मुल्तान में हमने इन्वेस्टमेंट करी, डीएचए पेशावर में हमने, डीएचए लाहौर में हमने इन्वेस्टमेंट्स कराई. तो ऐसा नहीं है कि हम आपको कहते हैं कि यार, लेकिन जब अगर टाइम नहीं है तो फिर मैं जबरदस्ती तो नहीं कह सकता कि जी इन्वेस्ट कर लो. ठीक है. बट दैट्स व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड. यू डोंट हैव टू बी स्टबर्न विद योर इन्वेस्टमेंट. जब आप इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो यू हैव टू बी एक्चुअली वेरी फ्लूइड एंड लिक्विड. आपको अपना माइंडसेट एज अ बिजनेसमैन दैट कैन नॉट बी फिक्सेटेड ऑन सर्टेन थिंग्स. कि अगर एक चीज वर्क अराउंड नहीं कर रही है तो आप पता चले कि कोई आप उसी के ऊपर लग गए हैं, आपको पता चल गया है कि ये फॉर्मूला कामयाब नहीं होने वाला, लेकिन चूंकि आप जिद हैं, स्टबर्न हैं, जिद्दी हैं, आप कहते हैं नहीं मैं इन्हों कामयाब करके रंगे, हो नहीं सकता कि मैं इधर डिसीजन. अ गुड बिजनेसमैन नेवर डज दैट. अ गुड बिजनेसमैन सिंपली क्या करता है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है. वो वंस ही नई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करता है. पानी क्या करता है, अपना रास्ता खुद बनाता है. अगर पानी के सामने बोल्डर आ जाएगा तो वो उससे डिटूर ले लेगा. ठीक है जी. वो उसके अंदर सुराख नहीं करेगा. तो हमारे लोग क्या करते हैं, वो स्टक हो गए हैं. उन्होंने अपनी वो मेंटालिटी नहीं बाज हुआ तो उन्होंने चेंज करी. उन्होंने उसके साथ स्टक हो जाना एंड दे आर गोना स्टे विद दैट कि भाई जी अब इसमें हम सुराख करके छोड़ेंगे, हमने इसको प्लॉट और फाइल को जरा कामयाब करना ही करना होगा. अब साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल के बाद वो प्रॉब्लली ऊपर जाएंगी चीजें. ऑब्वियसली आई एम ऑलरेडी प्रेडिक्टिंग के ऊपर जाएंगी कुछ चीजें. अब इट्स द टाइम टू बाय, नॉट द अदर वे अराउंड. अब वो जाएंगे, देखा मैं क्या सी ना उस वेले. बट ये डोंट रियलाइज के जो 5 साल पैसा उनका स्टक पड़ा रहा है, व्हाट्स दैट वैल्यू ऑफ दैट मनी. जिस तरह आप लोग टाइम क्यों नहीं समझते कि टाइम कितना कीमती है. मुझे कल किसी ने कहा कि जी कि सर मुझे आपका टाइम चाहिए. तो मैं कहा टाइम तो सबसे कीमती चीज तो आपने मांग ली है, अब इसके पीछे रह क्या गया. ठीक है. तो टाइम तो सबसे कीमती चीज है. द ओनली थिंग विच वी डोंट प्रोड्यूस इज टाइम. पैसा आप बना लेते हैं, चीजें आप करते हैं, टाइम आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते. देयर इज नो सच थिंग. और टाइम जब आप लूज करते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर, वो तभी आप लूज करेंगे जब आपका कैश फ्लोज नहीं होंगे. और आप टाइम लूज करेंगे एंड यू विल एंड अप बीइंग अ वेरी 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 पुअर पर्सन.
सर एक क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने प्रॉपर डिटेल नहीं बताई। कहते हैं गुलबर्ग आइडियल है हाई राइज के लिए, लेकिन वहाँ पे भी कुछ हाई राइज डेड हैं, तो उसने नेम नहीं बताया कि कौन सी डेड है। नहीं, बहुत सारी डेड हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इज वेरी राइट कि जनाब गुलबर्ग के अंदर बहुत सारे एरियाज हैं जो डेड हैं, जो बहुत सारे एरियाज हैं जिनके अंदर चीजें। देखिए वो प्रॉब्लम ये है कि जनाब जिस तरह मैंने कहा कि जनाब हर चीज जहां पे घर लोग बनाते हैं डीएचए के अंदर, कुछ घर बहुत अच्छे बनते हैं, कुछ घर अच्छे नहीं बनते हैं, कुछ घर बड़ी जल्दी बिक जाते हैं, कुछ घरों को बड़े अरसे तक पड़े रहते हैं। इसी तरह से हर प्रोडक्ट जो आप बनाते हैं, जब तक आप उस प्रोडक्ट का एक प्योरली एक असेसमेंट नहीं कर लेते कि उस प्रोडक्ट की रीजन क्या है, उसका कॉज क्या है और वो क्यों बनाई जा रही है और क्या वो सक्सेसफुली चलेगी या नहीं चलेगी, तो उसकी एक पूरी एक अलग साइंस। ऑब्वियसली दैट्स समथिंग व्हिच आई कैन नॉट टीच यू इन अ लाइव सेशन, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको देखना पड़ता है कुछ सर्टन चीजों को। सबसे पहले यह है कि बिल्डिंग का पर्पस ऑफ बिल्डिंग आपकी क्या है, फिर उसके बाद वो क्या जो बिल्डिंग डिजाइन्स और लेआउट्स बनाए गए हैं क्या वो सपोर्ट करते हैं उसके पर्पस को कि नहीं करते। और फिर जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जनाब पोस्ट मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उस बिल्डिंग के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं हु आर गोना मेक श्योर दैट द पोस्ट मैनेजमेंट इज गुड फॉर दैट बिल्डिंग और नॉट, राइट। अब अगर आप जो है वो क्योंकि पहले ना गुलबर्ग में होती थी चीजें, प्लॉट सस्ता होता था, कंस्ट्रक्शन प्राइसेस नीचे होती थी, तो लोग क्या करते थे नीचे कमर्शियल बनाते थे मेन रोड के ऊपर थके हुए से दफ्तर टाइप बना दिए, चीजें कर दी। वो बनाते तो अपार्टमेंट्स ही थे लेकिन नॉन लग्जरी टाइप, बिल्कुल सादा से देसी टाइप। और वो सारा जो एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट था वो एक्चुअली दैट फेल्ड मैं नहीं कहूंगा। बात यह कि आज भी वहां पर पुराने थके हुए दफ्तर चल रहे हैं और उस बिल्डिंग के हिसाब से, उस प्रॉपर्टी के वैल्यू के हिसाब से दे आर प्रोड्यूसिंग सम गुड रेंट्स एज वेल। सो वो हर बिल्डिंग की अपनी एक डायमेंशंस हैं, हर बिल्डिंग की अपनी। तो आप ये नहीं कह सकते। अब उसी गुलबर्ग के अंदर देयर आर बिल्डिंग्स व्हिच आर प्रोड्यूसिंग 10-15% रेंट्स। अब फर्क क्या है? तो हाउ कैन यू कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस? वो आप कैसे कंपेयर करेंगे? तो आपको ये देखना पड़ना है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट गुलबर्ग। देन वंस यू कम टू गुलबर्ग यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिल्डिंग। देन वंस यू अंडरस्टैंड द बिल्डिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पोस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग क्या है, चीजें क्या है, ये किस पर्पस के लिए बन रही है, इज दैट पर्पस गोइंग टू बी सक्सेसफुल एंड एवरग्रीन। इसलिए फिर इसी सारी बहस से, इसी सारे फनल से निकल के हम इसी नतीजे पे पहुंचने के यार ये जो सर्विस अपार्टमेंट है, लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, दे आर द वंस विच आर द फ्यूचर। बिकॉज इतनी महंगी लैंड के ऊपर अब वहां पर आप जो है वो देसी से या सादा से अपार्टमेंट्स बना के, एंड यू कैन नॉट इमेजिन कि दे आर वर्किंग एज ऑफिसेस। ठीक है, तो पर्पस बिल्ड बिल्डिंग जो है, पर्पस बिल्डिंग से अगर आप बात करें, मुझे बताएं कौन सी आज तक फेलियर हुई है। सो लेट्स टेक द क्वेश्चन द अदर वे अराउंड। कौन सी पर्पस बिल्ड बिल्डिंग जो गुलबर्ग में अभी तक बनी है वो फेल हुई है? ठीक है जी, ट्राइकॉन है, इंडिगो है, ठीक है जनाब, बेस्ट वेस्टर्न वाली जो बिल्डिंग है स्क्वायर 1 है कि क्या नाम है वो है, ठीक है जनाब। अब बहुत सारी जगह हैं, देखें, जब आई नो अ लॉट ऑफ पीपल देयर एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो पिछले डेवलपर्स हमारे पास, जब हम उनको सुकर बताते थे नहीं यार दिस प्लेस इज नॉट गुड फॉर दिस थिंग, डोंट मेक इट देयर, लाइक नहीं यार बस चला लेंगे, कर लेंगे, बिकॉज दे बिलीव दैट आइडिया। अब वो प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ रहे हैं। दैट्स व्हाई यू हैव टू कम टू अ कंसल्टेंट कि भाई यहाँ पर क्या चीज बनानी है, क्या चीज को हमें लेकर चलना है, और अगर हम उस चीज को जो है वो लेकर नहीं चलना चाह रहे हैं तो वट एवर हैपन्स अल्टीमेटली आपका अपना फेलियर, आपका अपना फ्लॉ है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, हम 66 गुलबर्ग को कर रहे हैं, राइट। सो इफ हमारे साथ एक और बिल्डिंग है, मैं कभी किसी की ना बुराई नहीं करता, लेकिन उसकी लोकेशन ऐसी है कि वहां पे मॉल बना दिया उन्होंने, ठीक है। आई नो दैट मॉल्स नॉट गोना वर्क, दैट मॉल्स अगर वो काम करेगा भी तो दैट विल बी अ वेरी लो क्लास मॉल, है ही नहीं, लोकेशन नहीं है मॉल की, बट जस्ट टू सेल दैट बिल्डिंग आउट दे डूइंग दैट, राइट। अब वो कल को जब लोग उधर ले लेंगे, कर लेंगे, चीजें कर लेंगे, और मॉल जब वो नहीं चलेगा तो चीजें नहीं होंगे, तो फिर आप कहेंगे यार की हो गया इसी तरीके से गुलबर्ग, नुकसान किसका होगा? गुलबर्ग का ठीक है जी, बिकॉज ऑफ योर ओन फेलियर टू फोरसी कि दिस प्लेस नॉट मेंट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग इन प्लेस, राइट। या तो वाकई कोई बहुत ज्यादा एफर्ट कर लें कल को और उसको चला लें, आई डोंट नो, बट इन जनरल कॉमन सेंस एक जगह जो है जो बनी नहीं है उस चीज के लिए, है ही नहीं है, जिसके सामने 50-60 फुट की रोड है, वहां पर मैं बड़ा मॉल बना के क्या करूंगा? मैंने तो दुनिया के अंदर 50 फुट की रोडों के ऊपर मॉल नहीं देखे। आपने देखे हैं स्पेन में? नहीं देखे ना, तो फिर
तो वो अगर आप मॉल बनाते हैं, चीजें करते हैं, तो फिर आप खुद जिम्मेदार हैं. बट यस, रेस्टोरेंट्स कैन वर्क. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग इन 66. हम वहां पे रेस्टोरेंट्स बना रहे हैं, हम वहां पे कैफे बना रहे हैं. सो दीज आर द प्लेसेस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सी कमर्शियल एक्टिविटी इस एरिया के अंदर हो सकती है, विच इज डूएबल, विच इज नॉट डूएबल. एंड इफ यू डोंट फॉलो दैट, इसी तरह से वहां पे अगर एक जगह के ऊपर जहां पे शॉर्ट टर्म रेंटल इनकम आप ले सकते हैं और वहां पर आप रेजिडेंशियल प्रोडक्ट बना दें, और जहां पे आप रेजिडेंशियल बनाना चाहते थे वहां पर आप कहेंगे जी मैंने होटल बनाना है, तो फिर गलती तो आपकी है ना. यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट. इसीलिए बार बार ये सवाल हम करते हैं कि आप लोग जो है वो डू कॉन्टैक्ट अस, डू टॉक टू अस बिफोर यू make your decisions about investments. So guys, I hope that's all. मैं आज I'm flying to Dubai tonight, and inshallah ताला दुबई से भी I will try to we have already brought certain projects from Dubai, और इंशाल्लाह ताला इस दफा जाके हम वहां से और बहुत अच्छा काम और आप लोगों के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे. My number will not be working. ये नंबर आपके सामने शो हो रहा है there on the link as well. You can always connect me on WhatsApp. अगर आप दुबई में हैं, you want to meet me, you're most welcome. We can hang out for a cup of coffee or something. And inshallah ta'ala next Saturday, you know, I'm going to come back on my Facebook Live again. अगर आपके भी questions हैं, so please feel free to ask. Otherwise, we're going to go off air, and you know, I'm going to get ready for my flight. Sir, is there any timeline when Pakistan real estate market will be stable in the future? Is there any approximate? अल्लाह को पता है. It was from Umar, from me. कौन उमर? Yes, gave the date and. अल्लाह ताला नू पता Yes. है कि किसी ने नहीं पता. Yes, sir. Because there are so many हालात पाकिस्तान के अंदर ना, there are so many things के जनाब जियो पोलिटिकल एनवायरनमेंट ग्लोबली खराब है. फिर उसके बाद आपका लोकल हमारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है. ठीक है जनाब, इसलिए हम जनरली लोगों को ये रेकमेंड करेंगे यार टुवर्ड्स द सेफेस्ट साइड रहें, एंड दैट्स रेंटल कैश फ्लो, नॉट हाई राइज. इट्स नॉट हाई राइज, डोंट मिसअंडरस्टैंड. नॉट, इट्स रेंटल प्रॉपर्टीज. जिस तरह प्लाजे में आप बैठे हैं, आप इस तरफ जा सकते हैं. इफ यू हैव द मनी एंड रिसोर्सेज, गो फॉर दिस थिंग्स. ठीक है ना जनाब. अगर आपके पास नहीं है, आपके स्मॉलर ऑप्शंस हैं, आप उसके अंदर जो अपार्टमेंट्स में जा सकते हैं. अपार्टमेंट्स आपका 1.5 करोड़ रुपए से 2 करोड़ 2.5 करोड़ इसके अंदर जिसके पास नहीं है वो उसमें जा सकता है. इन जनरल अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप फ्लोर्स भी ले सकते हैं अपार्टमेंट का. टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. लेकिन रेंटल कैश फ्लो, सिंपल स्ट्रेटेजी इज दिस. अब उसके अंदर आप किस सेगमेंट में फॉलो इन करते हैं ये आपने देखना. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में याद करेगा, वी विल टॉक अबाउट कि जनाब व्हाट्स द बेस्ट रेंटल प्रॉपर्टीज. सो कीप वॉचिंग एंड कीप कमिंग बैक. इंशाल्लाह ताला एक कमेंट आया मेरा ख्याल है, अच्छा आप ही ने किया. सो गाइज इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे हम आपके साथ दोबारा फेसबुक लाइव पे होंगे, एंड देन वी विल टॉकिंग अबाउट द बेस्ट रेंटल एंड इनकम एंड कैश फ्लो प्रॉपर्टीज. अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज.